आज के प्रवचन का शीर्षक है कभी तो कबीर से मिलो। संत कबीर ने पहला दोहा, पहली चौपाई, पहली साखी अपने अंदर सुनी। वह क्या थी? मुझको कहाँ ढूंढे मेरे बंदे, मैं तो तेरे पास। न किसी कर्म कांड में, न हड्डी मांस में, न देवल मस्जिद में, न काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत ही मिलिए, खोजी हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। इस अनुभव का वर्णन संत कबीर ने किया। आज जैसे महान मौके पर कबीर का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि कबीर शब्द का अर्थ ही क्या है? कबीर शब्द का अर्थ है महान। कबीर शब्द का अर्थ ही महान है। ट्रांसलेशन की तो कबीर का अर्थ महान, और कुरान में ईश्वर का एक नाम कबीर रखा गया है। तो संत कबीर के जीवन में क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या दृष्टि दी, क्योंकि कबीर आंख का पुजारी था। कबीर ने कहा, मैं कहता आंखन देखी। उन्होंने क्या बताया कि मैं कोई पढ़कर नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आंखन देखी, यानी जो मैं देख रहा हूं। देखने के साथ भ्रम आता है बाहर की आंखें, मगर यहां वे क्या कह रहे हैं कि जो अनुभव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं अपने अंदर, वो बताया जा रहा है। अगर वह किसी चीज से मैच होता है तो मैं क्या करूं? तो कबीर ने अलग अलग समय पर कहा, और क्या कहा? शरीर के लिए झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी यानी ट्रांसपेरेंट होती है, जैसी बहुत महीन होती है, सूक्ष्म होती है। ईश्वर ने ये चद्दर बुनने के लिए, बुनना बिनना, झीनी झीनी बीनी चदर, यानी ईश्वर ने हमारे शरीर को कैसे प्रोया है। 9 महीने लग गए, 9-10 महीने पेट में बच्चा होता है, तो वहां सिर्फ स्थूल शरीर की बात नहीं आई, वहां पर क्या बात आई? सूक्ष्म शरीर की भी। इतनी झीनी है। हकीकत में तो आप सूक्ष्म शरीर को चला रहे हो, मगर बाहर से क्या दिखता है? स्थूल शरीर चला रहे हो। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ईश्वर ने इसको कैसे बुना है। और कबीरदास ने जब यही चद्दर लौटाई, शरीर को क्या कहा? चद्दर। कबीर ने ये चद्दर लौटाई तो कैसे लौटाई? झीनी झीनी ज्यों की त्यों दीनी चदरिया। झीनी झीनी ज्यों की त्यों दीनी चदरिया। वापस कैसे दिया उसको? जैसी थी वैसी वापस लौटाई। कितने लोग ऐसे कह पाएंगे अपने जीवन में कि जैसे ईश्वर ने मुझे शरीर दिया वैसा का वैसा ही वापस किया, यानी कोई दाग लगने नहीं दिया। 120 साल जिए, 78 साल जिए, जितने साल भी जिए, यानी शरीर जितने साल जिया उसमें मैल चढ़ने नहीं दिया, निर्मल ही गया। कबीर निर्मल ही वापस गए। तो कौन निर्मल जा पाएगा? जतन से ओढ़ी चदरिया। कबीर ने क्या कहा? जतन से ओढ़ी, यानी अगर आपको कंबल दिया गया, शॉल दी गई, आप कैसे पहनकर जाओगे? जतन से जाओगे तो उसको दाग नहीं लगने दोगे। बाहर रास्ते खराब है, कीचड़ है, कहीं लग जाएगी, उड़ जाएगी, तो जो खबरदार है, चौकस है, वो कैसे चलेगा?
कि कहीं भी कीचड़ लग जाए, इस चद्दर पर कीचड़ नहीं लगनी चाहिए। तो ये तो कीचड़ बाहर की बात है। कबीर कौन से कीचड़ की बात करते? अंदर के कीचड़ की बात कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि नींव 90 मजबूत हो। कबीर कैसे जिया? कमल की तरह ही जिया। कमल इसलिए इंडिकेट करता है, कमल की तरह जीने वाले लोग वापस वैसी ही चदरिया वापस करते ईश्वर को। ईश्वर ने कितने मेहनत से बुनी और इंसान वापस करता है तो कैसी होती है? आप किसी को देते हो कोई चीज, वो तोड़ फोड़ कर लाके देता है। आपसे गाड़ी लेकर गया, वापस देता है आकर, हैंडल हाथ में देता है, ये टूट गया रास्ते में, पेट्रोल खत्म हो गया, बिना पेट्रोल की गाड़ी दे दी, लेकर गए तो पेट्रोल था, वापसी में पेट्रोल ही गायब। कैसे लौटा रहे हो? जिसने आपको टाइमली हेल्प की, बेशर्त मदद की, उसको आप वापस लौटाते तो कैसे लौटाते? तो अपनी तरह से कुछ और जोड़कर ही देते, मगर एटलीस्ट जैसी दी वैसे तो लौटाए। कोई आपको नोटबुक देता है, पुस्तक देता है, फिर आप खाना खाते वक्त पढ़ते हो, लिखते हो तो उसके ऊपर दाग लग जाता है, फिर आप कैसे देते हो? टेंशन आता है कि नहीं? अरे अभी ये वैसे कैसे लौटाऊं? तो थोड़ा साफ करते हो, वाइटनर लगाते हो, सब जतन करते हो, बहुत जतन करते हो। अरे वैसे की वैसी देनी चाहिए, वरना वापस कभी देगा नहीं, अगली बार देगा नहीं। ये तो एक आम उदाहरण आप जानते हैं। तो वैसे ही ईश्वर ने दी है तो जतन से उसको ओढ़ना है, यानी अवेयरनेस के साथ। जतन का अर्थ क्या है? सेल्फ रिमेंबरिंग। सेल्फ रिमेंबरिंग यानी खुद को याद रखते हुए जियो। खुद को यानी जो एक्चुअल हो, जो आप हो, उसको सदा याद करते जियोगे तो ही चद्दर वैसी की वैसी लौटाई जाएगी। आपके घर में हीरा कोई छुपा कर जाए तो आप कैसे रहते हो? क्यों? आपको मालूम ही नहीं तो आप वैसे ही रहते हो, लापरवाह। जिस दिन मालूम पड़ता है हीरा छुपा हुआ है तो आपका जीना बदल जाता है, अवेयरनेस आती है, कुछ तो मूल्यवान मिला है। तो जो लोग विकास करते, आत्मिक विकास, असली बात पकड़ में आती, अवेयरनेस बढ़ जाती है। अवेयरनेस नहीं बढ़ी है यानी अभी पहचान नहीं हुई है। इतनी कीमती चीज है, वाकई पहचान नहीं है कि चारों तरफ लोगों को लापरवाही से जीते हुए देख रहे, मगर लोगों को पता नहीं है इसलिए वो वैसे जी रहे। आपको पता चला है तो कैसे जिएंगे? जैसे कबीर जिया, जीनी जीनी बीनी चदरिया, और जीने जीनी ज्यों की त्यों दीनी चदरिया, जतन से ओढ़ी चदरिया। अपनी चौपाइयों में, साखियों में कबीर कहते हैं कि आप भी वैसे जियो, और जो संस्कार बन रहे हैं उन संस्कारों के प्रति अवेयर हो जाओ। तो ईश्वर ने पृथ्वी पर इंसान को भेजा तो क्यों भेजा? पात्रता तैयार करके जाए। तो आप सुबह से लेकर रात तक जी रहे हो, अगर ये बातें याद है तो कैसे जियोगे? सारे अनुभव ईश्वर अपने लिए लेना चाहता है। ईश्वर आपको अपने लिए तैयार कर रहा है। देखो, ये भाषा है जो निशब्द है, उसको समझाने की। अकथ कहानी कथित नहीं हो सकती जो, मगर लोग क्या करते हैं? कथित कहानी में उलझ जाते हैं। कथित कहानी जो कही जा सकती है कहानी, उसमें उलझ जाते और अपनी कथा भी बनाते, अपनी कथा भी बनाते। तो अपनी कथाओं से बाहर आना है। कबीर की बात समझनी है तो अगर कथाओं में उलझते रहे पृथ्वी पर जीवन भर, ये ऐसा करता है, ऐसा है, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये बुरा है, कथाओं में उलझे रहे तो चदरिया कैसे हो जाएगी? झीनी चदरिया। क्या होगा उसका? उसमें तो दाग लग जाएंगे। और एक इंसान कितने दाग लगाकर जाता है। आपको नोटबुक वापस करनी है अपने मित्र को, 2 दिन है बीच में, तो आप 2 दिन बहुत जतन करते हो ये दाग कैसे मिट जाए।
तो हमारे जीवन में भी अगर ऐसा लगता है कुछ दाग लग गए हैं, या लगता है कि हम आज जैसे जी रहे इसे दाग लग जाएंगे, तो तुरंत वो बंद करें। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। आध्यात्मिक यात्रा, जीवन की यात्रा एक झरने की तरह कुछ सवालों से शुरुआत हुई। एक जैन हूँ तो बचपन में सीखा था कि केवल ज्ञान होता है। महावीर भगवान क्यों महावीर भगवान बने? अगर वो बने तो हम क्यों नहीं? लेकिन ये झरना अनेक पुस्तकों से, अनेक गुरुओं से, अनेक अभ्यासों से बहता रहा। कुछ जगह पर रुक भी गया। एक डॉक्टर हूँ तो एक पेशेंट की मौत जब मैंने पहली दफ़ा देखी तो मुझे वो सवाल आया कि इस पेशेंट में क्या था जो निकल गया, और इसलिए मैंने बताया कि ये पेशेंट अभी डेड है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि वो क्या था। और बस वहीं से फिर से वो झरना ज़ोर से बहने लगा कि ये आत्मा जब शरीर में आई तब उसमें क्या था, वो किस अवस्था में था, और जब निकल गया तब वो उसकी अवस्था क्या थी। हमें कौन ये मेजरमेंट दे कि उसमें क्या बदलाव हुआ, वो क्या लक्ष्य लेके आया था और क्या उसे वो लक्ष्य मिला। लेकिन यही प्रश्न लेके ये बहता रहा। जीवन के एक क्षण पे लगा इन मान्यताओं की वजह से कि शायद इस जन्म में मुझे इस सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। लेकिन जब तेज ज्ञान फाउंडेशन में जुड़ गई तब आज लग रहा है कि वो नदी सागर में विलीन हो गई, सारे प्रश्न सागर में विलीन हो गए। आज ऐसे लगता है कि जीवन का वो क्षण आ गया है कि जिसके लिए इतने सदियों से, इतने बरसों से ये खोज चल रही थी। मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे आके जब महा आसमानी शिविर में देखा कि एक उच्चतम विकसित समाज का निर्माण यहाँ हो रहा है, जब ये शब्द पहली दफ़ा सुना तो ऐसे लगा कि ये क्या है ये उच्चतम विकसित समाज। बस ये महा आसमानी शिविर के 2 दिन में वो सब कुछ दिखाई दिया, which is possible only at Tej Gyan Foundation. And I feel it is going to create a 8th miracle in the world. If somebody asks me कि महा आसमानी शिविर किसके लिए है, ये किसने करना चाहिए, तो तेजस्थान से निकलता है कि जो भी जीवित है उस हर एक ने महा आसमानी शिविर करना चाहिए।